हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्राची एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स एनसीईआरटी का। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हम थे फ्रेंड्स फ्लावर्स में। 7.5 Flower. You are shown three branches of a rose in figure 7.19. आप फिगर 7.19 में आप तीन ब्रांचेस आप देख सकते हैं, ए बी और सी। ए में देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जो ए है उसमें एक भी लीव नहीं है, सिर्फ एक ब्रांच रख दी है, एक स्टेम रख दी है। और बी वाले में कुछ पत्तियां हैं और सी वाले में पत्तियों के साथ एक फ्लावर भी है। तो आपसे पूछा गया है विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। इनमें से कौन सा प्लांट है जिससे जिससे आप अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सी वाला जो है जिसमें फ्लावर है, हम उसे देख के अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और जो ए और बी है, हम उसे देख के इतनी अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसमें यही पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which color did you use for flower in figure 7.1? Figure 7.1 में आपको एक प्लांट दिया गया था जिसमें आपको कलर करने को कहा था। तो यही पूछा है कि आपने उसमें कौन सा कलर किया। Are all flowers colorful? क्या सारे फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं? Have you ever seen flowers on the plants of grass, wheat, maize, mango, guava? क्या आपने कभी इनके पेड़ों में या पौधों में जो है फ्लावर को देखा है? If you see any flowers in these plants, are they brightly colored? अगर आपने देखा है तो क्या वो brightly colored होते हैं? Let us study a few flowers closely. चलिए कुछ फ्लावर्स को जो है क्लोजली डिटरमाइन करते हैं। Activity 10. We will require one bird and two fresh flowers each. अब हमें इस एक्टिविटी के लिए हमें एक बर्ड चाहिए होगा, कली जिसे बोलते हैं, और दो फ्रेश फ्लावर। इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे धतूरा हो गया, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर हो गया, गुलमोहर हो गया। इनमें से कोई भी आप एक फ्लावर दो फ्लावर्स ले सकते हैं और एक बर्ड लेना है। ऑल्सो अ ब्लेड, एक ब्लेड चाहिए होगी। अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड चाहिए होगी। और अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर का शीट चाहिए होगा। और मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। आपको फिगर 7.20 के ढंग से देखनी है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, दीज आर पेटल्स ऑफ द फ्लावर। आप फिगर 7.1 में 20 पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है जो ये जो पंखुड़ियां जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम पेटल्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स डिफरेंट कलर। हर फ्लावर में जो ये पेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज बर्ड? जो ये आप क्या सोचते हैं कि जो ये पेटल्स हैं वो क्लोज बर्ड में कैसे हैं? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये बर्ड है, यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो ये जो अंदर के साइड बंद हो रखे हैं ये पेटल्स हैं। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है पेटल में वो बर्ड में वो कौन सा है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? क्या आपको नहीं लगता जो ये ग्रीन ग्रीन सा आपको ये दिख रहा है जिसे हम सेपल्स बोल रहे हैं, क्या ये एक लीफ की तरह नहीं, लीफ के स्ट्रक्चर की तरह नहीं लग रहा है? दे आर कॉल्ड सेपल्स। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, टेक अ फ्लावर, ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको एक फ्लावर लेना है और आपको उनके पेटल और सेपल्स को आइडेंटिफाई करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव? आपके वाले फ्लावर में कितने सेपल्स हैं?
आर दे ज्वाइंट टुगेदर, क्या सेपल्स जो हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट है? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, पेटल्स और सेपल्स के जो कलर है वो क्या है? हाउ मैनी पेटल्स डज योर फ्लावर हैव, कितने जो हैं, कितने पेटल्स आपके फ्लावर में हैं? आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर आर और आर दे सेपरेटेड, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हैं या एक दूसरे से अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं? Do the flowers with joint sepals have petals that are separate or are they joined together? जो flowers हैं वो जो उनके जो सेपल्स हैं और पेटल्स है, क्या वो सेपरेटेड हैं या वो जॉइंट है? मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, आपको एक टेबल बनानी है और अपनी ऑब्जर्वेशन के, होल क्लास के ऑब्जर्वेशन के लिए एड ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस टेबल, इस अपनी ऑब्जर्वेशन और क्लास के ऑब्जर्वेशन को मिला के आपको ये टेबल को भरना है। फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप, एक फील्ड ट्रिप में जाना है अपनी लोकेलिटी में जहां आपको प्लांट्स, फ्लावर्स ये सब दिखें और आप उनको ऑब्जर्व कर सके। फिल द लास्ट टू कॉलम्स आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर सेक्शन, अब लास्ट के जो 2 कॉलम है वो आप तब भरना जब हम पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ लेंगे। ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर्स, नेम ऑफ द फ्लावर, जैसे यहाँ पे पहला दे रखा है रोज, नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, तो नंबर जो है रोज के जो फ्लावर होते हैं उसमें जो पेटल्स होते हैं वो कई सारे होते हैं और कलर जो होता है वो रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी होता है। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, तो नंबर तो 5 हैं रोज में, और कलर ग्रीन होता है सेपल्स में। आप देख सकते हैं कौन सा है। आर द सेपल्स ज्वाइंट और सेपरेटेड, तो क्या जो सेपल्स हैं वो ज्वाइंट है कि सेपरेटेड है? तो सेपरेटेड है। स्टेमन्स आर दे फ्री और ज्वाइंट टू पेटल्स, क्या वो फ्री हैं या पेटल्स के साथ ज्वाइंट है? तो वो फ्री होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। पिस्टल प्रेजेंट एब्सेंट, पिस्टल प्रेजेंट होता है या, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। To see the inner part of the flower carefully, you have to cut it open. अगर आपको उसके अंदर के पार्ट को देखना है तो आपको उसे कट करना पड़ेगा। If its petals are joint, अगर उनके petals जो हैं वो joint है। For example, in धतूरा and other bell shape flowers, और जो bell shape के flowers होते हैं उनमें तो petals have to be cut lengthwise, उनमें जो है जो petals हैं वो उन्हें lengthwise मतलब लंबाई में काटना पड़ता है। and spread out so that the inner part can be seen clearly, तब हमें जो है अंदर का जो पार्ट है और भी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो हम ढंग से देख पाते हैं। फिगर 7.21 में हम देख सकते हैं, फिगर 7.1, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिगर 7.21 है। अब बेल शेप फ्लावर, ये बेल शेप फ्लावर है, इसे हम लंबाई में काटते हैं ताकि हमें अंदर की पिक्चर्स, अंदर की जो पार्ट्स हैं वो भी दिखाई दे। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, अब हमें सेपल्स और पेटल्स को हटाना है ताकि हम बाकी के जो पार्ट्स है वो देख सके। स्टडी द फिगर 7.22 पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, यहाँ पे आपको फिगर दी गई है। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द, और आपको कंपेयर करना है अपने फ्लावर को ये इस फ्लावर से। illustration and identify the stamens and pistil in your flower, और identify करना है stamens को और pistil को अपने flower में। look at figure 7.23 carefully, आपको figure 7.23 देखनी है। it shows the different kind of
स्टैमेंस प्रेजेंट। इसमें जो है स्टैमेंस के भी कई पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब जैसे फिगर 2.7.22 में देखिए पार्ट ऑफ द फ्लावर, जब हम पेटल्स और सेपल्स को हटाएंगे, ये हमारे पेटल्स हैं और ये हमारा सेपल है, तो अगर हम इन्हें हटाएंगे तो हम अंदर देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें और है। एक तो ये जो लंबी सी ये है, तो ये तो होगी हमारी स्टैमेंस और जो हमारा ये बेस में है ये हमारा है पिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है अब ऐसा स्टैमेंस के भी पार्ट हैं, तो हम देख लेते हैं 7.23 में। ये देखिए जो लंबी सी डंडी थी उसके भी दो पार्ट हैं। एक तो हो गया जो ये डंडी होगी, इसे हम फिलामेंट बोलेंगे, और जो डंडी के ऊपर ये पत्ती टाइप का जो बना है उसे हम बोलेंगे एंथर। आगे देखते हैं, इन डिफरेंट फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट ऑफ द स्टैमेंस इन योर फ्लावर। क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपने फ्लावर में इन जो ये पार्ट्स हैं इनको, स्टैमेंस को। हाउ मैनी स्टैमेंस आर देयर इन योर फ्लावर। कितने स्टैमेंस हैं आपके फ्लावर में। ड्रॉ वन स्टैमेन एंड लेबल इट्स पार्ट। आपको एक ड्रॉ करना है और उनके पार्ट्स को भी ड्रॉ करना है। ये पार्ट ऑफ पिस्टल आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पिस्टल है। इसके भी जो बीच वाला पार्ट है वो उसे हम बोलेंगे ओवरी, जो नेक पार्ट है इसका इसे हम बोलेंगे स्टाइल, और जो अपर पार्ट है इसे बोलेंगे हम स्टिग्मा। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। ठीक है, जो इनर मोस्ट पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं पिस्टल। ठीक है, इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आप इसे पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, रिमूव द रिमेनिंग स्टैमेंस, तो आपको रिमूव करने पड़ेंगे बाकी के स्टैमेंस। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टल, पिस्टल के पार्ट को आइडेंटिफाई करने में। विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24 आप ये फिगर देख सकते हैं 7.24, जहाँ पे आपको पिस्टल की जो है फिगर दिखाई गई है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम टू पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। आपको अपने फ्लावर का पिस्टल आपको ड्रॉ करना है। एक्टिविटी 11, तो हम देख लेते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। आपको स्ट्रक्चर ओवरी का स्ट्रक्चर बनाना है ऑफ योर फ्लावर, आपके फ्लावर का। इट इज द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। जो ये ओवरी वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा फुला हुआ होता है, स्वलन होता है, और लोअर पार्ट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा स्वलन है और लोअर पार्ट है। We will cut this part or to study how it looks inside। हमें इस पार्ट को काटना पड़ेगा ताकि हम अंदर से देख पाएं कि ये कैसा दिखता है। Look at figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower। हमें फिगर 7.25 में हमें दिखाया गया है कि कैसे इन्होंने ओवरी को कट किया है फ्लावर की। तो पार्ट ए में इन्होंने जो है लॉन्गिट्यूडनल तरीके से काटा है, और बी में जो है ट्रांसवर्स तरीके से काटा है, ऐसे लेटा के। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टेक 2 ओवरीज फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। हमें टू ओवरीज लेनी है अलग अलग फ्लावर्स की, और कट करना है इन टू डिफरेंट वेज। हमें 2 डिफरेंट वेज से काटना है। एक तो लंबाई में काटना है जो कि ऐसा दिखता है, और एक हॉरिजॉन्टली काटना है जो कि हमें ऐसा दिखेगा। इन फिगर 7.25 में आप देख चुके हैं। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। आपको हल्का सा पानी छिड़कना पड़ेगा उसमें, उसे ढंग से देखने के लिए, कट करने के लिए। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। आपको लेंस की मदद से आप इसका जो इनर पार्ट है आप देख पाएंगे। इन फिगर 7.26 डू यू सी सम स्मॉल bead like structure inside the ovary, they are called ovules। अब आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं, जो ओवरी के अंदर होता है।
ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अब आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में ओवरी का जो इनर पार्ट होता है, जो ओव्यूल्स होता है, उन्हें आपको ड्रॉ करना है। ओवरी का जो लेबल करना है ओवरी को। ऑन योर फील्ड ट्रिप ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ as many of the flower as you can by asking the gardener or any other person। अब आपको फील्ड ट्रिप में जाएंगे तो आप जो है गार्डनर की हेल्प भी ले सकते हैं और किसी और पर्सन की हेल्प भी ले सकते हैं कि फ्लावर्स को जानने में, उनके नाम को और ज़्यादा जो नाम है उनको जानने में और देखने में फ्लावर्स को। रिमेंबर नॉट टू प्लग मोर फ्लावर्स देन यू नीड। ये ध्यान में रखना है कि हमें ज़्यादा फ्लावर्स नहीं तोड़ने हैं, ठीक है। Based on what you have filled in table 7.3, answer the following question। 7.3 में जो आपने टेबल भरा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। Do all flowers have sepals, petals, stamens and pistils? क्या सारे फ्लावर्स में जो है ये सारे पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस, पिस्टल? आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज? या कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिसमें जो है ये इनमें से कोई पार्ट नहीं होता है? आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट अदर देन दीज? या फिर और कोई पार्ट इसमें ऐड होता हो, कोई ऐसा फ्लावर हो? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स विच हैव सेपल्स एंड पेटल्स दैट लुक सिमिलर? क्या कोई ऐसा फ्लावर भी है जिसमें सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो एक जैसे दिखे? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ सेपल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? और कोई आपको ऐसा फ्लावर मिला हो कि जिसमें जो नंबर ऑफ सेपल्स हैं और नंबर ऑफ पेटल्स जो हैं वो डिफरेंट हो? Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? अब आपने ये पूरा, जब आपने ये फ्लावर का पूरा सेशन पढ़ा तो आपको लग गया होगा कि जो ये फ्लावर्स होते हैं वो हर फ्लावर अलग होता है, कोई भी फ्लावर एक से सेम नहीं होता, सारे फ्लावर्स के स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। और इनके जो नंबर्स होते हैं सेपल्स के, पेटल, ये डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट होते हैं। समटाइम्स सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट। और इनमें से कभी जो फ्लावर होते हैं इनमें से कुछ एब्सेंट भी होते हैं, ये पार्ट जो है एब्सेंट होते हैं इस किसी फ्लावर में। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, फीचर पढ़े हैं, फंक्शन पढ़े हैं लीव्स के, स्टेम्स के, रूट्स के। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हमने जो है डिफरेंट फ्लावर के स्ट्रक्चर देखे। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। हम जो है आगे चल के बड़ी क्लासेस में हम इनके फ्लावर के फंक्शन भी पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और हम हायर क्लासेस में फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश, चैप्टर 7 होता है यहीं पे फिनिश। तो थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ना केवल स्कूल्स टाइम के लिए बल्कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बाकी एग्ज़ाम्स की भी। तो एनसीईआरटी बुक 6 to 10 जो है वो हर एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं 6 से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं 7, 8, 9 सारी एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट करूँगी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, बॉडी मूवमेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक ले थैंक यू।